हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे नौसेना एवं वायुसेना का जो MRAA SSR एंड XY ग्रुप के लिए पार्ट 1 देखिए हमने कंप्लीट करा दिया है। जो कि फिजिक्स का पार्ट 1 हमने यानी प्रकाश यानी लाइट का जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं दिया है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर आप सभी वीडियोस देख सकते हो। देखिए मैंने उसमें जीके के सेशन भी करा दिया है कुछ, और फिजिक्स अपनी स्टार्ट है। तो रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा, सिलेक्शन आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्लास आज इसलिए सुबह नहीं आ पाई क्योंकि मुझे आपको कुछ रिलेटेड एपकेट यानी एयरफोर्स एपकेट के रिलेटेड कुछ जानकारी प्रोवाइड कराना था, क्योंकि इसके क्लास के साथ साथ आपको जानकारी भी देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जो सेशन हैं उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन यानी पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जितने आप राइट आंसर देते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप उसमें लिख दीजिएगा हमने इतने आंसर सही दिए, जिससे क्या है प्रत्येक स्टूडेंट का हमारे पास एक नॉलेजमेंट मतलब सब कुछ जानकारी उसके बारे में आ जाती है कि कहाँ पर आपकी कैसी तैयारी चल रही है या कितनी ग्रो कराना है, कहाँ लेवल किस लेवल से स्टार्ट किया जाए और किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएँ। और मैं आपको बता दूँ, कोई भी जानकारी होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। टेलीग्राम पर यदि अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए और आप नए आए हो तो टेलीग्राम का नेम बता देता हूँ मैं आपको। टेलीग्राम नेम है गौरव वर्मा ऑफिशियल, नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप फटाफट से आकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। क्विज़ वगैरह मैं वहाँ पर कराता रहता हूँ। गौरव वर्मा ऑफिशियल नाम से वहाँ पर टेलीग्राम है। तो अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं आए हो तो टेलीग्राम पर फटाफट से आ जाइए। और फिजिक्स का पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे 11 से, क्योंकि क्वेश्चन 10 तक हमने कंप्लीट आपको करा दिए थे। तो क्वेश्चन 11 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती हैं तो यह मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं यानी सन रेज होती हैं तो वो क्या है, वायु से पानी में यानी जाती हैं तो वो यह क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती हैं या फिर अविलंब से परे झुक जाती हैं या विचलित नहीं होती हैं या परावर्तित हो जाती हैं। देखिए मैंने आपके लिए दोनों तरीके से यानी इंग्लिश भी आप में होगी, यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश भी इसमें प्रोवाइड की गई है और इसमें हिंदी भी प्रोवाइड, तो दोनों तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं। और अभी आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है और मैं साथ में कोशिश करूंगा कि जीके की क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूं, जो कि कुलदीप सर बेस्ट टीचर हैं, उनको यहाँ पर जीके के लिए बुलाया जाएगा। तो जीके का क्लास हमारे कुलदीप सर ही लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आप जल्दी से जल्द फटाफट दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये किसकी तरफ झुकती हैं? अविलंब की ओर झुक जाती हैं। किसकी ओर झुक जाती हैं? अविलंब की ओर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, यह किस प्रक्रिया के कारण होता है? जो पानी के अंदर जो बुलबुला चमकता है वो किस प्रक्रिया के कारण होता है? द एयर बबल शाइनिंग इनसाइड द वाटर ड्यू टू विच प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है? देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें। ऑप्शन ए है कि विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन, व्यक्तीकरण यानी डेविएशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिएगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा? और मेरे को दोस्तों ज़रूर बता देना कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए, क्योंकि उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। और दोस्तों आप निरंतर जुड़े रहते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि दो समांतर दर्पण होते हैं उनके बीच के जो देखी जाने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है या 4 होती है या 1 होती है या इन्फिनिटी यानी अनंत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर देना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक जो दो समांतर दर्पणों के बीच की जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, यानी कि अनंत तक होती है। इसकी कोई मतलब सीमा यानी संख्या मतलब निश्चित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, दो समतल दर्पण यानी कि दो समतल दर्पण हैं और क्या है वो 60 का कोण पर झुके हुए हैं।
के बीच एक विलुप्त यानी विद्युत बल्ब रखा जाता है, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू फ्लैट मिरर टाइटल एट 60 डिग्री एंगल, द नंबर ऑफ इमेज मेड इज। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर दीजिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी ये फिजिक्स कंप्लीट होते ही आपकी जीके कंप्लीट करा दी जाएगी, और जीके कंप्लीट होते ही आपका मैथ कंप्लीटली करा दिया जाएगा, और मैथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स यानी जितने भी न्यूमेरिकल्स मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कंप्लीट करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सॉरी सी, इसका राइट आंसर होगा सी। यानी कि जो दो समतल जो कोण है वो 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, उनके बीच विद्युत बल्ब रखा जाता है, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक समतल दर्पण जो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी ओर यानी कि आपकी ओर गति करता है, तो यह आपका प्रतिबिंब किस गति से आपकी ओर आएगा? किस गति से आएगा? ए प्लेन मिरर दैट मेजर 10 सेंटीमीटर इफ यू मूव टुवर्ड्स यू एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड, देन एट व्हाट स्पीड विल योर रिफ्लेक्शन कम टुवर्ड्स यू। ओके, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको समय देता हूं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए। देखिए ये जो यानी ये हमारे यहाँ पर जो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह की मैं सीरीज आपको अलग से करा दूंगा। ओके, और अभी तक आप इसका आंसर नहीं दे पाए हो तो जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। देखिए किसकी ओर, यानी 10 सेंटीमीटर है और किसकी ओर झुका हुआ है? ये टुवर्ड्स अपनी तरफ हुआ है, तो इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम टू टाइम्स, तो क्या आ जाएगा अपना 10 का ये मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 टाइम्स, 10 2 जा 20। ओके, 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो फटाफट से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फटाफट को यानी पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो फटाफट हम आंसर देने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन भी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। ठीक है, और ऑप्शन बी है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है। ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबते हुए और उगते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन डी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर फटाफट से दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ई आपका इसका राइट आंसर होगा। ई क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, यानी जो जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो सब क्या है? गलत हैं। और इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ई इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती? यानी इसमें से जो दी हुई प्रक्रिया है, इसमें से कौन सी जो प्रक्रिया है वो अपवर्तन के कारण नहीं होती है? पानी में डूबी हुई छड़ का सतह पर मुड़ी हुई नजर आना, या फिर पानी से भरी हुई बाल्टी को पैदा उठा हुआ नजर आना, या फिर आकाश में तारों को वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, या फिर हीरे का चमकदार दिखाई देना, या फिर सी है ई है। ई क्या है इसमें? ई है इसमें दिन की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से अधिक प्रतीत होना। तो इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि हीरे की चमकदार दिखाई देना। हीरे का चमकदार दिखाई देना क्या होता है? अपवर्तन क्रिया का कारण नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वस्तु के सामने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है? समतल दर्पण से, या अवतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या फिर समतल तथा अवतल दर्पण दोनों से, बोथ यानी कि दोनों। तो इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समतल दर्पण से, यानी विथ ए फ्लैट मिरर। ओके, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी पार्ट 2 आज हमको क्या करना है? कंप्लीट कराना है, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ला सकें और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा सकें। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है हमने कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है,
पेरिस्कोप किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? परावर्तन या अपवर्तन या अपवर्तन तथा परावर्तन या परावर्तन तथा विवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी रिफ्लेक्शन जो परावर्तन के कारण होता है वो पेरिस्कोप काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपको देना होगा फटाफट, यानी कि चौथाई भाग या फिर आधा या बराबर या दोगुना। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों फटाफट से? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधा, यानी क्या होगा? हाफ इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 21, एक समतल दर्पण को 20 डिग्री कोण से घुमाने पर उससे परावर्तन किस किरण पुंज घूमेगा? यानी जो किरण पुंज होता है वो किस किरण पुंज में घूमेगा? वो होगा 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री। तो ए बी सी यानी कि डी, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहे हैं और इसमें से आपको एक सही जवाब देना है, यानी 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा 40, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इसका 40 जवाब होगा। देखिए 20 दिया गया है, 20 के कोण से घुमाने पर उससे परावर्तित किरण पुंज, तो क्या बोल रहा है? 20 से घुमाने पर। ऐसे मैंने अभी आपसे बोला था कि 10 × 2 वाला जो 20 पोर्शन था, इसी प्रकार वो क्या होगा? इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व इसको ऐसे किया जाएगा, यानी 20 डिग्री कोण पर घूमता है तो किरण पुंज एक समतल पर घूम रहा है ना, एक समतल पर घूम रहा है, तो समतल पर घूमेगा तो क्या हो जाएगा? 20 × 2, 2 2 = 4, तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा कथन गलत है? यानी जो जितने कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो ड्राइवर गाड़ी के पीछे की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर बी श्रृंगार दाढ़ी करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर सी है टॉर्च सर्च लाइट गाड़ी की हेडलाइट परवलित अपवर्त यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर डी कान नाक आदि के परीक्षण के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या परावर्तन के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई दिए हुए हैं, 22 का आपको राइट आंसर देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वो होगा परावर्तन के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज रिफ्लेक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 23 क्वेश्चन है गाइज, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के, यानी दर्पण के कहाँ पर बनेगा? फोकस बिंदु पर या विकृता पर या वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर या फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो 23 का राइट आंसर दीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट हैं, यदि आप अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और अपना सिलेक्शन है वो आपका सिलेक्शन पक्का होना है। यानी यदि आप नेवी डबल एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट प्रिपरेशन के साथ क्लास स्टार्ट है। सभी क्लासेस टाइम टू टाइम आपके रेगुलरली आती रहेंगी। देखिए सुबह क्लास में इसलिए नहीं ले आया क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एयरफोर्स जो एपकेट के जो एग्ज़ाम है वो कब होना है। मैंने बता दिया है कि 28, 29, 30 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये 3 डेट आप हमारे पास आ चुकी हैं, इन्हीं 3 डेट को आपको क्या है एग्जाम करा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो एफकेट के लिए वैकेंसी यदि आपने फॉर्म नहीं किया है फिल, तो आप भी फॉर्म इसके लिए फिल कर दें क्योंकि अच्छा सुनहरा मौका है आपको सरकारी जॉब के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एडमिट कार्ड की बात की गई है, उसमें एडमिट कार्ड मैंने बता दिया है कि आपका 15-16 दिन पहले एग्जाम से आ जाता है, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरा फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर है 812032324094। आप इस पर कॉल कर सकते हो फटाफट, और कोई भी रिसेंटली कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर सकते हो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस पर मैंने जो क्वेश्चन बोला था इसका राइट आंसर फटाफट से दीजिए। 23 का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी फोकस बिंदु पर, एट द फोकस पॉइंट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यानी निम्न प्रकाश का वेग घटते कम में है, यानी कि द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट। हीरा कांच पानी में किस में घटता है? कांच हीरा पानी कांच, या पानी कांच हीरा। ओके, इसमें आपको एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट आपको करके बता दूं कि इंग्लिश में भी दोनों टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी डायमंड ऑफ ग्लास वाटर, या ग्लास डायमंड वाटर, या डायमंड वाटर ग्लास, या वाटर ग्लास डायमंड। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, पानी कांच हीरा, वाटर ग्लास डायमंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तल दर्पण के सामने एफ और 2F
2F के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा और उल्टा, ठीक है, वास्तविक सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, और वास्तविक उल्टा और छोटा। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर 25 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काल्पनिक सीधा और छोटा, यानी ड्रीमी स्ट्रेट एंड स्मॉल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन क्या है ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि छोड़ने से हमारा घाटा कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं कि यदि वही एग्जाम में आने को हो और हमने वह क्वेश्चन नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? इन्फिनिटी, 0, 1 और नॉट फिक्स, इसकी कोई फिक्स नहीं है, या फिर अनंत, या फिर मैं आपको बता दूं 0 या 1, या फिर अनिश्चित, नॉट फिक्स। तो आपको बताना है इसका 26 का राइट जवाब क्या होगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जो होती है वो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये पिछले साल जो AMR का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको टिक लगवाता रहूँगा और आपको वो लिख भी लेने हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27। जूम लेंस जो टीवी कैमरे में प्रयोग की जाती है उनकी फोकस दूरी होती है। जो जूम कैमरा होते हैं उनमें जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? स्थित, यानी स्टेबल रहती है, या फिर परिवर्तनशील रहती है, यानी चेंजेबल होती है, या फिर बोथ, यानी दोनों होती है, या फिर नो, नॉट, यानी कोई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो है अपना 27। तो जो 27 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि चेंजेबल रहती है। क्या होती है? चेंजेबल रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है। कौन करता है? समतल दर्पण, या अवतल दर्पण, या अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर दीजिए। 28 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो 28 का जो राइट आंसर होगा, जो सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है वो है अवतल लेंस। वो कौन सा लेंस है जो कि सूर्य की किरणों को अब यानी केंद्रित करता है? वो है कॉनकेव लेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे गाइज, क्योंकि आपके लिए बेटर तैयारी का एक मौका है और आप क्लास को बिल्कुल मिस न कीजिए। कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन है, ठोस कांच में स्थित हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। यानी जो ठोस कांच में जो स्थित हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या समतल लेंस, या फिर जो ऑप्शन डी है गोली लेंस, गोली लेंस। ठीक है, अब बताइए इसमें ऑप्शन नंबर यानी ABCD 4 क्वेश्चन यानी आंसर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें से आपका एक राइट आंसर होगा, तो आपको फटाफट से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका फटाफट से आपको राइट आंसर देना है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि अवतल लेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? लेंस होता है। द एयर बबल लोकेटेड इन द सॉलिड गैस बिहेव्स, क्या करता है? अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण में हम अपना सीधा आपवर प्रतिबिंब देख रहे हैं। दर्पण की आकृति है कैसी होगी? उत्तल होगी, अवतल होगी, समतल होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। देखिए इसमें हम कंप्लीट करते हैं कि 30 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे 14 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम कंप्लीट कितने कर देंगे? यानी पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन करा दिए इसे, और पार्ट 2 में हम 11 से लेकर 14 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू क्लास अटेंड करना है, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी लेटेस्ट अपडेट यानी डिफेंस से आपको सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है, और यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन भी स्टार्ट है। यदि आप तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉनकेव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? आभासी और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और बिंब के आधार का, यानी कि और वास्तविक और बिंब के आकार का कैसा होता है? तो फटाफट से आपको राइट आंसर देना है कैसा इसका राइट आंसर होगा। यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आभासी और बिंब के आकार का होता है। ठीक है, कहता होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बिंब के आकार का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो
अब क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें है यदि एक अवतल दर्पण में हम अपना वास्तविक तथा आवर्तिक प्रतिबिंब देख रहे हैं तो हम खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं? यदि हम कैसा देख रहे हैं, अवतल दर्पण में अपना वास्तविक तथा आवर्तिक जो प्रतिबिंब है, यानी जो आपकी रेखा यानी आपकी जो शरीर है वो हम देख रहे हैं, वो कैसा होगा? तो हम खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं? दर्पण के ध्रुव पर, फोकस के मध्य, या फिर वक्रता केंद्र पर, या फिर दर्पण के फोकस पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 32 का राइट आंसर दीजिएगा। 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्पण के फोकस पर, एट द फोकस ऑफ मिरर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 33 अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबित अपवर्तित है, परावर्तन किरण का कोण होगा, क्या होगा? इफ द लाइन बीम इज इंसिडेंटली रिफ्लेक्टेड ऑन द प्लेन मिरर द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विल बी 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, -180 डिग्री। 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 डिग्री होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्पण में यदि चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई दे तो दर्पण कैसा होगा? इफ द फेस अपीयर बिग एंड स्ट्रेट इन द मिरर देन इट इज ए मिरर। कैसा होगा? समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, नॉट, यानी कोई नहीं। तो फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कॉनकेव। अवतल को क्या बोलते हैं? आपने क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जो कि कॉनकेव बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर वह -20 सेंटीमीटर है, परस्पर संयोग में रखे हैं, तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए ये यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया है, तो न्यूमेरिकल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास हम अलग से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की क्लास क्या कर देंगे? अलग से स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको आ रहा है तो आप जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके इसको बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप सॉल्व करते रहिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल वगैरह सभी क्लास आपकी स्टैंडर्ड तरीके से आपकी कंप्लीटली करा दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेटर यानी क्लासेस जो कि सूर्या बैच है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट है। और आप अभी तक चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सभी डिफेंस से रिलेटेड आपको मैं प्रॉपर तरीके से जानकारी प्रोवाइड कराता रहता हूं, यानी कि कोई फेक नहीं, बिल्कुल सही तरीके की जानकारी। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कांटेक्ट भी कर सकते हो, 8120324094। आपके लिए तत्पर 24 घंटा आपके लिए सेवा उपलब्ध रहेगी भाई। ऐसा नहीं कि आपका कॉल नहीं उठाया जाए या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो, डोंट वेरी, इसकी आप कोई भी फिक्र ना करें। तो जल्दी से फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका 35 का राइट आंसर होगा -30 सेंटीमीटर। क्या होगा? -30 सेंटीमीटर, यानी डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या एक अकेला लेंस वर्ण विपतन से मुक्त हो सकता है? कैन ए सिंगल लेंस बी फ्री एब्रेशन? तो यस, नो, या फिर इंटरमीडिएट यानी अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? जल्दी फटाफट दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं, यानी एक अकेला लेंस नहीं हो सकता, विपतन से मुक्त नहीं हो सकता। चलते हैं 37 की ओर। तो जो 37 दिया गया है, यानी दृष्टि दोष व उनके निराकरण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस के बारे में गलत युग्म, यानी जो दृष्टि दोष जिसे हम बोलते हैं यानी विजन डिफेक्ट। कौन सा विजन डिफेक्ट बोलते हैं? रॉन्ग कॉम्बिनेशन अबाउट लेंसेज यूज इन ग्लास फॉर विजन डिफेक्ट एंड देयर सॉल्यूशन। निकट दृष्टि अवतल, यानी जिसे बोलते हैं मायोपिया कॉनकेव, और जिसे दीर्घ दृष्टि यानी उत्तल लॉन्ग विजन कॉन्वेक्स, अतिविंदुकता और वेलनाकार, यानी सुपर फाइन पॉइंट सिलेंड्रिकल। ओके, अब है ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने बता दिया है, और ऑप्शन डी है जरा दूरदृष्टि द्विफोक्सी, यानी कि प्रेसबायोपिया विजन बाइफोकल। ऑप्शन ई है वर्णोत्ता कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एफ क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब दीजिए, यानी 37 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बता दूं, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन एफ इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, मनुष्य की आंख की फोकस दूरी होती है द फोकस डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज, कैसी होती है? लेंस नेत्र लेंस की गति द्वारा बाई द स्पीड ऑफ आई लेंस, और बी रेटिना की गति द्वारा बाई द रेटिना स्पीड, और सी है नेत्र लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा बाई चेंज इन द कॉन्वेक्सिलिटी ऑफ द आई लेंस, और ऑप्शन डी है नेत्र द्रव के
अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा बाई चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑकर्ड फ्लूइड। तो ऑप्शन इसमें डी तक दिए हुए हैं, 37 का राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आप ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेत्र लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा बाई द चेंज इन द कॉन्वेक्सिलिटी ऑफ द आई लेंस। और मैं कोशिश करूंगा कि कुलदीप सर को जल्दी बुलाने की, क्योंकि क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से और आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जीके यहाँ पर बेस्ट तरीके से आपकी चलेगी। और मैं चाहूँ तो 2 क्लास मैं आपके लिए ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से तैयारी प्रिपरेशन करवाना है और सिलेक्शन इस बार आपको दिलाकर ही रहना है भाई। जिद है वर्दी पाने की, किसकी जिद है? वर्दी पाने की। तो मैं जल्दी से जल्दी क्लास यानी मैथ की स्टार्ट मैं खुद कर दूंगा, और जो कुलदीप सर हैं वो जीके स्टार्ट कर देंगे, और जो फिजिक्स की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आपकी आती रहेंगी, ठीक है। और कोई भी रिलेटेड यानी कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द कराते रहते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह में आपको क्या है, यानी जो भी डिफेंस से रिलेटेड जानकारी होती है तो सुबह मैं आपको 8:30 बजे जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। 8:30 बजे क्या करा दिया करूँगा? जानकारी प्रोवाइड करा दिया करूँगा, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड है। और जो फिजिक्स की क्लास है वो मैं आपको बता दूं, जो फिजिक्स की क्लास है वो शाम की टाइम यानी कि शाम को 8:30 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास आ जाया करेगी। और सुबह जो जानकारी है वो प्रोवाइड कितने बजे कराया करूँगा? 8:30 बजे। और जो कुलदीप सर हैं वो जीके पढ़ाई करेंगे, वो जल्द से जल्द हम टाइम टेबल है वो अपने टेलीग्राम पर ग्रुप पर डाल देंगे, ठीक है। और अभी तक आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। गौरव वर्मा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ पर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और आपको कोई भी ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 8120324094। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, और कोई भी जानकारी इसके रिगार्डिंग हो हमसे पूछ सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हमने दिया ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर हमने बोल दिया है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो कि सेकेंड लास्ट है 39। एक मनुष्य 3 सेंटीमीटर अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? यानी जो एक व्यक्ति है वो 3 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख सकता है। यानी जी आपने ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया जो कि डिफेक्ट विजन होता है। क्लास 10th में आई यानी क्लास 10th में आई वाला चैप्टर यानी आँख वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये पढ़ने को मिला होगा। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। यानी जो एक मनुष्य वो 3 सेंटीमीटर का नहीं देख पाता है तो वो किस चीज़ से ग्रसित है? आखिर किस चीज़ से ग्रसित है? वो है निकट दृष्टि से यानी कि दूर दृष्टि से, और अतिबिंदुता से, या फिर वरड़ता से। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका 39 का राइट आंसर होगा निकट दृष्टि से। किससे? विथ क्लोज आई। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे भाई लास्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह दोष से पीड़ित है। कौन से दोष से पीड़ित है आखिर वो, जो कि 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को भी नहीं देख पा सकता? तो वह है निकट दृष्टि से, या दूर दृष्टि से, या अति बिंदुता से, या जरा दृष्टि से। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या है? और मैं आपको बता दूं, आपने यानी कि 11 से लेकर 40 तक 30 क्वेश्चन आपने इसमें कंप्लीट किए, यानी पार्ट 2 आपका कंप्लीट करा दिया है मैंने, जो कि लाइट चैप्टर से है, ठीक है। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। और आपने PDF जो देखिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर प्लेलिस्ट पर मैंने जीके के ही पोर्शन करा दिए हैं, आपने नहीं पढ़े तो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं ये प्लेलिस्ट सभी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतर तैयारी के साथ आपकी प्रिपरेशन चल सके दोस्तों। और देखिए मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया है कि कुलदीप सर जल्दी ही आने वाले हैं, और आपकी जीके की क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जीके की क्लासेस स्टार्ट होते ही मैं फिजिक्स करा ही रहा हूँ, जीके साथ में चलती ही रहेगी। और जो वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी मिलती है, एडमिट कार्ड वगैरह हुए, या फिर कैसे क्या डाउनलोड करना है, कैसे रिजल्ट चेक करना है, कैसे क्या सभी जानकारी वो सबसे पहले मैं आपको देता रहता हूँ। या फिर एयरफोर्स, DBGD, यांत्रिक, कोस्ट गार्ड, नेवी, MR, AA, SSR किसी भी रिलेटेड यानी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि क्विज़ेस कराता रहता हूं, और वहां पर कोई भी जानकारी है यानी टाइम टेबल
आपका जो शेड्यूल है क्लासेस का वो शेड्यूल मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से उस पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम नेम मैंने बता दिया है, गौरव वर्मा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, यही लोगो लगा हुआ है जो कि इंडियन नेवी का लगा हुआ है, ठीक है। तो और कोई भी जानकारी होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है, एक बार और प्रोवाइड करा देता हूँ, आप कॉन्टैक्ट से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिएगा 81203240 और 94। ओके, आप फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। चलते ही नेक्स्ट वीडियो में